पुष्पा नाम सुनकर फायर समझे क्या? फायर नहीं, वाइल्ड फायर है मैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह के डायलॉग आपको इस मूवी में सुनाई देंगे। अल्लू अर्जुन स्टारर मूवी पुष्पा 2 कहानी की जैसी एंट्री है, उससे खतरनाक है इसका एग्जिट। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि एक ओवरलोडेड कैंटर एक आदमी से बेकाबू होकर नीचे गिर जाता है। उसमें निकलती है चंदन की कीमती लकड़ियाँ। वास्तव में ये लकड़ियाँ तो अपनी जगह पहुंच गई, लेकिन भेजने वाले को समस्या थी। और भेजने वाले थे अपने अल्लू अर्जुन। उनका कहना था कि भैया पैसा टाइम से नहीं आया है, इसलिए मैं खुद आ गया। इसके बाद होना क्या था अब आप तो जानते हो। जहां अल्लू अर्जुन है वहां भर भर के एक्शन है। कहानी में शुरुआत से ही एक्शन सीन को बहुत ही एक्यूरेसी से दिखाया गया है। इस लड़ाई में अल्लू अर्जुन सबको धूल तो चटा देते हैं, लेकिन किसी तरह से उनको खुद गोली लग जाती है और वह गिर जाते हैं समुद्र के अंदर। फिर कहानी शिफ्ट होती है, जहां पर कुछ मजदूर चंदन की लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जा रहे हैं। लेकिन वही शेखावत जी भी इनके साथ है, जो पिछली फिल्म में हमें पुलिस के रोल में दिखे थे। दूसरी ओर पुष्पा की वाइफ एक मंदिर में जाती है, लेकिन पुष्पा के बड़े भाई जो उनको पसंद नहीं करते हैं, उसकी बेइज्जती कर देते हैं। दूसरी ओर शेखावत जी भी अपनी फॉर्म में आ जाते हैं और लकड़ियां काटने के बाद सभी मजदूरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेते हैं। इन मजदूरों में एक लड़का जिसकी आज शादी है, उसे बचाने के लिए पुष्पा जाता है पुलिस स्टेशन में, लेकिन वहाँ पुलिस वाले उसे ही ज्ञान पेलना शुरू करते हैं। फिर वह बताता है कि तुम्हारा जो घर चल रहा है उस पे कौन सा नियम लागू होता है कि तुम मेरे पैसों का खा रहे हो। बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि शेखावत जी ने सभी मजदूरों की धुलाई अच्छे से की है। इस पे पुष्पा गुस्सा हो जाता है और वह वहां से सभी मजदूरों को लेकर चला जाता है। पुलिस वालों को उनकी रिटायरमेंट से भी ज़्यादा पैसा देकर सबके इस्तीफे ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है शामी और रश्मिका के बीच में। थोड़ी सी इनको फीलिंग आ जाती है और फिर ये करते हैं थोड़े से मज़े। अगले सीन में पुष्पा सीएम से मिलने जाता है, जहां उसकी बीबी एक फोटो खिंचवा कर लाने को कहती है। लेकिन सीएम साहब ठहरे, पुष्पा जैसे गुंडे से क्यों फोटो खिंचवाएंगे। पुष्पा को आ जाता है गुस्सा और वह बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। फिर उसके दिमाग में कचरा चलता है। वह मंत्री जी से कहता है कि मैं आपको सीएम बना दूंगा। दोस्तों, ये वही मंत्री है जो पहले सिंडिकेट को संभालते थे और इन्हीं की वजह से सिंडिकेट पुष्पा के हाथों में गया है। मंत्री जी कहते हैं कि पुष्पा, इसके लिए मुझे चाहिए 500 करोड़ रुपए, ताकि मैं सभी विधायकों को खरीद सकूं। पुष्पा कहता है कि मैं तुम्हें 1000 करोड़ देगा, लेकिन अगली 24 जुलाई को मुझे आप सीएम की कुर्सी पर चाहिए, क्योंकि मुझे फोटो खिंचवाना है। दोस्तों, मूवी में पुष्पा राज का यही स्टाइल पूरी मूवी का क्लाइमैक्स है। इसके बाद पुष्पराज जाते हैं पीएमओ के भाई के पास और मंत्री जी जाते हैं पीएमओ के पास उनको रिश्वत देने के लिए। दोस्तों, इस फिल्म में पैसे देने का तरीका यूनिक है। सोफे में भर के हर जगह पैसे पहुंचाए जाते हैं। कहानी के अगले सीन में पुष्पराज अपनी 2000 टन चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए चाइना बॉर्डर पर जाता है, लेकिन डीलर पुष्पराज का मजाक उड़ा देता है। तो पुष्पराज उसे 100 करोड़ रुपए देकर उसका हेलीकॉप्टर भी खरीद के ले आता है और उसी का मजाक बना देता है। चंदन की 2000 टन लकड़ियों के लिए पुष्पराज अपने सभी दोस्तों से संपर्क करता है और सबसे कुछ न कुछ लकड़ियां लेता है, लेकिन मजदूरों की कीमत भी वो बढ़ा देता है, क्योंकि उसे ये काम जल्दी करवाना था। फिल्म के अगले सीन में एक औरत शेखावत के पास आती है उसकी इज्जत का फालूदा बनाने के लिए। दोस्तों, इसे पहचानो, ये वही औरत है जो सिंडिकेट का पहले बाप था, मुर्गू, उसकी वाइफ। यहाँ पर ये शेखावत को खरी खोटी सुनाती है और उससे कहती है कि तुम्हें चूड़ियाँ पहन लेना चाहिए, क्योंकि तुम पुष्पा को नहीं रोक सकते। वो आने वाले दिनों में स्टेट का सीएम बदलने वाला है। शेखावत को फिर जोर आता है और वह चला जाता है चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग रोकने के लिए और अपना दबाव बनाने के लिए शेखावत सिंडिकेट के एक मेंबर को जान से मार देता है और वास्तव में उसकी वजह से सिंडिकेट में दबाव भी बन जाता है।
खतरनाक माहौल को बढ़ते देख मंत्री जी सुलह करने के लिए शेखावत के पास आते हैं, लेकिन वही शेखावत वही मंत्री जी दोनों की इज्जत का फालूदा अच्छे से बनाते हैं। या मंत्री जी कहते हैं कि मैं कहूँगा पुष्पा तुमसे माफ़ी मांगेगा। शेखावत तैयार हो जाता है, एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है। शराब के नशे में धुत पुष्पा पार्टी में आकर सबके सामने शेखावत से माफ़ी भी मांग लेता है, लेकिन पुष्पाराज तो पुष्पाराज है, उसे फील होने लगती है गिल्टी और वह फिर से रिटर्न उसी पार्टी में जाता है। और अब की बार वह शेखावत की धज्जियां उड़ाता है, उसको पानी में डालकर उसी पानी के ऊपर सूसू निकालता है खुद का। यहाँ पर पुष्पा वही अपना फेमस डायलॉग बोलता है, मैं झुकेगा नहीं साला। लेकिन वह शेखावत से डील करता है कि यदि शेखावत एक भी लकड़ी 2000 टन में से पकड़ लेता है तो पुष्पाराज मजदूर की तरह जंगल में जाकर जीवन भर लकड़ियाँ काटेगा। पुष्पा की यह बात सुनकर शेखावत की मौज हो जाती है और वह पुष्पा को रोकने के लिए फिर से जमीन पर आ जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि पुष्पा के ट्रक नदी के अंदर से जाने वाले हैं, तो वह अपनी सारी टुकड़ियों को एक्टिव करता है और उनका पीछा करता है। अंत में जाकर शेखावत किसी न किसी तरह से पुष्पा के सभी ट्रक्स को रोक लेता है, लेकिन उसे केवल लकड़ियाँ और ट्रक ही मिलते हैं, कोई आदमी नहीं मिल पाता। लेकिन जब तक उसे पता चलता है कि वास्तव में ये चंदन नहीं सेंड्रा की लाल लकड़ियाँ है जो चंदन की तरह दिखाई देती है, काफ़ी देर हो चुकी होती है। फिल्म के इसी सीन में पुष्पराज उसके स्टेशन के बाहर आता है और शेखावत से कहता है, फायर समझा क्या, मैं फायर नहीं वाइल्ड फायर है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इतना एक्यूरेट बोल पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिल्म के अगले सीन में पुष्पा एक मंदिर में जाता है, लेकिन पुष्पा के बड़े भाई की बेटी मतलब पुष्पा की भांजी को कुछ गुंडे छेड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन सीन क्रिएट किया गया है, लेकिन अंत में वही होता है, पुष्पा का भाई आता है, पुष्पा की बेइज्जती करता है और उन गुंडों की इज्जत का भी फालूदा पुष्पा कर जाता है। सीन शिफ्ट होता है केरल में, जहां पर पुष्पा का 2000 टन माल है। शेखावत को पता चलता है और वह केरल के तट पर पहुंच जाता है, लेकिन किसी तरह से नाव चलाने वाले लोग अपनी अपनी नावों को वहां से लेकर भाग निकलते हैं और वह श्रीलंका की बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ पर शेखावत को नहीं जाने दिया जाता। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि किस तरह से पुष्पा ने एक फोटो के खातिर स्टेट का सीएम बदल दिया और सीएम वही मंत्री है जिसने पुष्पा को सिंडिकेट का मालिक बनाया था। वहीं दूसरी ओर बेइज्जत शेखावत अपनी उन सेंड्रा की लकड़ियों के बीच में आग लगा देता है और अंत में उसमें ब्लास्ट हो जाता है दोस्तों। लेकिन पता नहीं चल पाता कि वास्तव में शेखावत मरा है या नहीं। ये कहानी का क्लाइमेक्स है, हो सकता है पुष्पा 3 में हमें देखने को मिले। फिल्म के आखिरी सीन में कुछ लोग पुष्पा की भतीजी को उठाकर ले जाते हैं। वास्तव में दोस्तों ये वही लोग हैं जिन्होंने मंदिर में उसे छेड़ा था। लाइव आकर पुष्पा सबको केवल 1 घंटे का टाइम देता है उसकी भतीजी को वापस करने के लिए। वहीं दूसरी ओर देश के पीएम भी पहुंच जाते हैं मंत्री जी के पास। वास्तव में ये पीएम का भतीजा ही था जो पूरी तरह से नालायक है। यह बात जब पुष्पा को पता चलती है तो वह कहता है कि उसके पास केवल 1 घंटा है, लेकिन गुंडे उनकी मौत को पुष्पा को फ़ोन कर खुद के पास बुला लेते हैं। पुष्पा चला जाता है उनके पास। इसके बाद पुष्पा की इज्जत का अच्छे से फालूदा बनाया जाता है, लेकिन जब बात पुष्पा की भतीजी की इज्जत पर आती है तो फिर से मैं झुकेगा नहीं साला। दोस्तों फिल्म में लास्ट के जो सीन है बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएट किए गए हैं। अंत में पुष्पा उस गुंडे को मार देता है और वहीं पीएमओ का भाई भी पहुंच जाता है, लेकिन उसका भी वही हाल होता है, पुष्पा उसे भी ख़त्म कर देता है। अगले सीन में बताया जाता है कि पुष्पा का भाई उसके घर गया है और अपनी बेटी की शादी का कार्ड देकर आता है। ये सब देखकर पुष्पा की आंखों में आंसू आते हैं और वास्तव में दोस्तों इस जगह मुझे खुद को रोना आ गया पुष्पा भाई की एक्टिंग देखकर। फिल्म का अंतिम हिस्सा खत्म होता है दोनों भाइयों के भरत मिलाप और पीएमओ के विलाप पर। इसके बाद
तो गुलदस्ते एक पीएमओ के घर, एक पुष्पा के घर भेजे जाते हैं। अंत में होता है एक ब्लास्ट। इसके बाद होती है कहानी खत्म। अगली देखेंगे पुष्पा 3 में।